आज हमने देखबै खौठा साहित्य के अन्य विधाएं में जीवनी पाठ देखबै। जीवनी में हमने दूगो जीवनी पढ़ चुकल है। पहला पढ़लिए बड़का बुजुर्ग बिरसा जे ए.के. झा के द्वारा लिखल है, और दूसरा पढ़लिए शेख भिखारी के जीवनी जे पारसनाथ महतो के द्वारा लिखल है। आज हमने पढ़बै तीसरा जीवनी से। तो तीसरा जीवनी है राम नारायण सिंह, जकर लेखक है जयवीर साहू। चौथा है तिलका मांझी, जकर लेखक है बी.एन. ओदार। पांचवा है विनोद बिहारी महतो, जकर लेखक है श्याम सुंदर महतो उर्फ श्याम। छठा है भुवनेश्वर दत्त शर्मा उर्फ व्याकुल, जकर लेखक है परितोष कुमार प्रजापति। और सातवां है श्री निवास पानूरी जी, जकर लेखक है प्रदीप कुमार उर्फ दीपक। और आठवां और अंतिम जीवनी जो है श्याम सुंदर केवट उर्फ रवि। तो हमने अभी तीसरा से शुरू करबै राम नारायण सिंह से। तो राम नारायण सिंह अभी राम नारायण सिंह के बारे में जानबै, जकर लेखक है जयवीर साहू। जन्म जो है राम नारायण सिंह के 18 दिसंबर 1885 में तेतरिया गांव जे एखन है चतरा जिला में, और तखने जे हलै हजारीबाग जिला में हलै। तो निधन जो है 24 जून 1964 के भेल है। राम नारायण के बाप के नाम लगे बाबू भोला सिंह, जे पेशा से साधारण किसान है। और राम नारायण सिंह के पहली पत्नी के नाम लगे आझोला देवी, जे 1907 में शादी भेल, 1936 में मर गए। तब राम नारायण सिंह आगे चल के 40-42 में एक विधवा से शादी कर ले। तो हमने देखबै पहला प्रश्न से। राम नारायण सिंह कर जीवनी के लिखल है, तो जयवीर साहू लिख लिए। राम नारायण सिंह के बापे का नाम की रहू है, तो बाबू भोला सिंह रहू है। तीसरा प्रश्न देखबै राम नारायण सिंह के जन्म जो है 18 दिसंबर 1885 के तेतरिया गांव अखन चतरा और तखन हजारीबाग जिला हलै। राम नारायण सिंह के जन्म ठाम जो है वह तेतरिया गांव चतरा जिला एखन और तखन जो है हजारीबाग हलै। अभी देखबै पांचवा प्रश्न नहीं देखबै राम नारायण सिंह के बाप कौन काम करुअल है, तो साधारण किसान हलै। राम नारायण सिंह के चेहरा मोहरा ढंग ढाचर नामी कौन कवि से मेच खा लै, तो मेच खा लै रविंद्रनाथ ठाकुर से। सातवां प्रश्न राम नारायण सिंह कौन हला। राम नारायण सिंह जो है एक स्वतंत्रता सेनानी हलै। छोटा नागपुर के शेर कर उपाधि केकर देल गेल हलै, तो छोटा नागपुर के शेर या छोटा नागपुर के केसरी जो है राम नारायण सिंह के कहल जाल है। तो छोटा नागपुर के केसरी जो है वह महात्मा गांधी कहले हलै। महात्मा गांधी दले हलै कांग्रेस के 53वां अधिवेशन 1940 रामगढ़ में। नौवां प्रश्न देखबै कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन आयोजन केकर अगुवाई में भेल है, तो राम नारायण सिंह के। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आयोजन जे हलै वह 53वां अधिवेशन हलै रामगढ़ में। 53वां अधिवेशन हलै रामगढ़ में। केकर हाँक से 1921 में राम नारायण सिंह आज़ादी के असहयोगिक आंदोलन में झाँप दिले, तो महात्मा गांधी के हाँक से। 11वां प्रश्न देखबै कि बाबू राम नारायण सिंह के कौन उपाधि दियल गेल है, तो छोटा नागपुर केसरी जो महात्मा गांधी के द्वारा दियल गेल है। बाबू राम नारायण सिंह पेशा से की हलै, पेशा से वकील हलै, जे तत्कालिक चतरा अनुमंडले वकालती शुरू कर ले हला। भुवनेश्वर दत्त शर्मा उर्फ व्याकुल के किताब कलम ए व्याकुल के भूमिका के लिख ले, तो यह लिख ले राम नारायण सिंह। 14वां प्रश्न देखबै कि राम नारायण सिंह के पहली पत्नी के नाम की हलै, तो आझोला देवी हलै। राम नारायण सिंह कहिया सिराय गेला। राम नारायण सिंह जो है वह 24 जून 1964 के सिराय गेला। हजारीबाग जिला बोर्ड के पहिल वाइस चेयरमैन 1924 में के बनला, तो राम नारायण सिंह बनला। 17वां प्रश्न देखबै कि राम नारायण सिंह इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य छोटा नागपुर के बाट ले कहिया बनलै, तो बनलै 1927 में। कांग्रेस पार्टी बाट ले केंद्रीय विधानसभा के सदस्य राम नारायण सिंह कहिया बनलै, तो ये भी बनलै 1927 में। 19वां प्रश्न राम नारायण सिंह छोटा नागपुर के केसरी नामे के डाकू हलथिन, तो छोटा नागपुर के जनता सब। 20वां प्रश्न गांधी जी ककरा बहुत मानो हलथिन, तो राम नारायण सिंह के।
21वां प्रश्न देखबै, राम नारायण बाबू समाज के आगू बढ़बे आर सुधारे खातिर अपन अगुवाई में की काम शुरू करला। तो अपन अगुवाई में शुरू करला एगो विधवा से बियाह करल बाद उ नारी शिक्षा पर ध्यान देला। ओकर आगे स्कूल कॉलेज खोलला और बेटी छुआ सबके पढ़वे खातिर उत्साहित करला। महात्मा गांधी चरखा से स्वदेशी कपड़ा बनवे खातिर गाँवे घरे के पैत जैनी मर्द के सिखैला। बाग बगीचा गाछ वृक्ष लगवे खातिर सबके प्रेरित करला। तो ऑप्शन नंबर डी है 21 का। 21 प्रश्न, राम नारायण बाबू समाज के आगू बढ़वे आर सुधारे के खातिर अपन अगुवाई में की काम शुरू करला। तो एगो विधवा से बियाह करल बाद उ नारी शिक्षा पर ध्यान देला। तो हाँ। स्कूल कॉलेज खोलला और बेटी छुआ सबके पढ़े खातिर प्रोत्साहित करला। तो हाँ। महात्मा गांधी चरखा से स्वदेशी कपड़ा बनवे खातिर गाँव घरे के पैत जैनी मर्द के सिखैला। बाग बगीचा गाछ वृक्ष लगवे खातिर प्रेरित करला। तो हाँ। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। तो 22वां प्रश्न देखबै कि राम नारायण बाबू खोरठा संग आर कौन भाषा में भाषण देलथिन। तो खोरठा के संगे कौन भाषा में भाषण देलथिन। तो नागपुरी के संग। तो अभी हमने देखलिए तीसरा जीवनी राम नारायण सिंह के जकर लेखक है जयवीर साहू। अभी हमने चौथा देखबै। चौथा जीवनी हमने पढ़बै तिलका मांझी के जे बी एन ओहदार के द्वारा लिखल गया है। तो तिलका मांझी के तो हमने सबको जानबे करो हली। तो तिलका मांझी जकर लेखक है जीवनी के लेखक है बी एन ओहदार। तो तिलका मांझी के जन्म जो है वह 11 फरवरी 1750 राजमहल क्षेत्र तिलकपुर गांव में भेल हलै। तो पहला प्रश्न हमने देखबै कि तिलका मांझी के जीवनी के लिखले है। तो यहाँ तिलका मांझी के जीवनी जो है डॉक्टर बी एन ओहदार लिखले है। दूसरा प्रश्न देखबै कि तिलका मांझी के जन्म बछर बतावा। तो अकर जन्म है 11 फरवरी 1750 राजमहल क्षेत्र के तिलकपुर गांव में। तीसरा प्रश्न देखबै तिलका मांझी के जन्म कहाँ भेल हलै। तो राजमहल क्षेत्र के तिलकपुर गांव में भेल हलै 11 फरवरी 1750 के। तिलका मांझी के जन्म कौन परिवार में भेल हलै। तो तिलका मांझी के जन्म संथाल परिवार में भेल हलै और ई जे है वह मुर्मू गोत्र के हलै। तिलका मांझी कौन नाम से जानल जा हलै। तो जबरा पहाड़िया के नाम से जानल जा हलै। छठा प्रश्न देखबै तीर आर गुलेल चलवे में के माहिर हलै। तो तिलका मांझी हलै। सातवां प्रश्न देखबै तिलका मांझी गांव में अंग्रेज से विद्रोह के संदेश कौन पतई के माध्यम से पहुँचू हलै। तो सखुआ पतई यानी सरय पतई के माध्यम से। आठवां प्रश्न देखबै अंग्रेज के सुप्रिटेंडेंट यानी एसपी जो हलै वह क्लीवलैंड के तिलका मांझी कहिया तीर से मारल हलै। तो तिलका मांझी जो है वह क्लीवलैंड के अपन तीर से मारल हलै 1784। नौवां प्रश्न देखबै कि तिलका मांझी आंदोलन कहाँ करो है। तिलका मांझी आंदोलन जो है वह बंचरी जोर जे भागलपुर में है। 10वां प्रश्न देखबै कि तिलका मांझी के धोखा से कौन अंग्रेज अधिकारी पकड़ लेल। तो तिलका मांझी के धोखा से जो है वह हेस्टिंग्स पकड़ ले। तिलका मांझी के बोर गाछे कहिया फांसी दियल गया। तो बोर गाछे जो है वह 1785 में भागलपुर के एक बोर गाछ में फांसी दियल गया और वो बोर गाछ के अभी कहल जा है फांसियाहा बोर गाछ। 12वां प्रश्न देखबै कि भागलपुर यूनिवर्सिटी के नामकरण कौन यादी विद्रोही के नाम पर करल गया है। तो तिलका मांझी। तो अभी हमने जो है चौथा जीवनी पढ़ लिये तिलका मांझी। अब हमने 5वां जीवनी पढ़बै विनोद बिहारी महतो के। तो विनोद बिहारी महतो के लेखक जीवनी के लेखक लगे श्याम सुंदर महतो। अभी हमने विनोद बिहारी महतो के बारे में जानबै। तो विनोद बिहारी महतो के जीवन परिचय जो लिखले है वह श्याम सुंदर महतो उर्फ श्याम लगे। तो जन्म जो है 23 सितंबर 1923 के। तो बड़ादह गांव में बलियापुर प्रखंड में और धनबाद जिला में। निधन जो है 18 दिसंबर 1991 में। माई के नाम निधन जकर हृदय गति के रुके के कारण भे गल। और माई के नाम मंदाकिनी, बाप के नाम महेंद्र महतो और पत्नी के नाम है फूलमती। तो हमने पहला प्रश्न देखबै विनोद बिहारी महतो के जीवनी के लिखले है। तो लिखले है श्याम सुंदर महतो उर्फ श्याम। दूसरा प्रश्न देखबै विनोद बिहारी महतो के जन्म बछर छाँटा। तो विनोद बिहारी महतो के जन्म बछर है 23 सितंबर 1923 और निधन है 18 दिसंबर 1991। तो तीसरा प्रश्न देखबै कि विनोद बिहारी महतो कहिया सिराय गेला। तो 18 दिसंबर
1991 में। विनोद बिहारी महतो के माय और बाप के नाम की लगे, तो माय के नाम लगे मंदाकिनी देवी और बाप के नाम लगे महेंद्र महतो। पाँचवा प्रश्न देखबै कि विनोद बाबू के जैनी के नाम की लगे, तो जैनी के नाम जो है वह फूलमणि लगे। छठा प्रश्न देखबै कि विनोद बिहारी महतो के जन्म जो है वह बड़ा दाह गाँव में बलियापुर प्रखंड में और धनबाद जिला में भेल हलै। सातवां प्रश्न देखबै कि विनोद बिहारी महतो किस पार्टी के संस्थापक सदस्य हलै, तो जेएमएम के हलै, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना जो है वह 4 फरवरी 1973 स्थान धनबाद में। तो प्रथम अध्यक्ष जे हलै वही हलै विनोद बिहारी महतो हलै। आ प्रथम महासचिव जे हलै वह शिबू सोरेन हलै। तो आठवां प्रश्न देखबै झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के पहिल अध्यक्ष के हलै, तो विनोद बिहारी महतो हलै। तो नौवां प्रश्न देखबै कि प्यार से लोग विनोद बिहारी महतो के बाबू को हलथिन। विनोद बाबू पैसे से की हलै, विनोद बाबू जो है पैसा से वकील और राजनीतिक हलै। 11वां प्रश्न देखबै कि विनोद बाबू कुर्मी जाति के समस्या के हल खातिर कौन संगठन बनके हलै, तो शिवाजी समाज के गठन कर ले 1967 में। 12वां प्रश्न देखबै कि विनोद बाबू जमीन अधिग्रहण और मुआवजा खातिर करीब 40,000 मुकदमा कौन कोर्ट से लड़लै, तो 40,000 मुकदमा जो है वह धनबाद और बोकारो कोर्ट से लड़लै। विनोद बाबू के नारा की रहो है, तो विनोद बाबू के नारा है पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो, पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो। विनोद बाबू कहाँ के सीट से लोकसभा सांसद बनल है, तो गिरिडीह के सीट से सांसद बनल है 1991 में। और विनोद बाबू जो है वह 1980 में विधायक बनल है टुंडी विधानसभा से, 1985 में विधायक बनल है सिंदरी विधानसभा से, और 1990 में विधायक बनल है फिर टुंडी विधानसभा से। तो 15वां प्रश्न देखबै कि विनोद बाबू 1975 के अकाल के पहर कते महीना भागलपुर जेल में बंद हलै, तो 1975 के अकाल के समय 19 महीना जो है भागलपुर के जेल में बंद हलै। 16वां प्रश्न विनोद बाबू झारखंडी सबके की कहला, झारखंडी सबके कहलै कि पढ़ो लड़ो और आगू बढ़ो, एक हाथ किताब और दोसर हाथे न्यायिक झंडा, पढ़ लिख के समाजोन्मुखी बना, ई सभे कहले हलै विनोद बिहारी महतो उर्फ विनोद बाबू। अब हमनी जे है अभी विनोद बिहारी महतो के जीवनी पढ़ लिया। अब हमने अगला पढ़बे भुवनेश्वर दत्त शर्मा उर्फ व्याकुल, जकर लेखक है परितोष कुमार प्रजापति। तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा उर्फ व्याकुल लेखक है परितोष कुमार प्रजापति। पहला प्रश्न भुवनेश्वर दत्त शर्मा उर्फ व्याकुल के जीवनी के लिख लिया, तो परितोष कुमार प्रजापति लिख लिया है। दूसरा प्रश्न देखबै कि व्याकुल जी के जन्म बछर छाटा, तो व्याकुल जी के जन्म है 17 मार्च 1908। 17 मार्च 1908 जो है वह 17 मार्च 1908 जो है मथडी गांव जो है वह गिरिडीह में है। लेकिन अगर पुरखा सब जो है वह विष्णुगढ़ यानी हजारीबाग जिला में रहो है, इसीलिए एक घर हजारीबाग जिला में है। तो व्याकुल जी जन्म कहाँ भेल हलै, तो गिरिडीह के पासे महथड़ी गाँव में। चौथा प्रश्न देखबै कि व्याकुल जी बाप और दादा के नाम की हलै, तो व्याकुल जी के बाप के नाम हलै पंडित बलदेव प्रसाद उपाध्याय और दादा के नाम हलै पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय। पाँचवा प्रश्न हम देखबै कि व्याकुल जी कौन भाषा के नाम जैजका कवि हलै, खोरठा के। भुवनेश्वर दत्त शर्मा उर्फ व्याकुल कौन उपाधि देल गेल है, तो व्याकुल। सातवां प्रश्न हम देखबै कि व्याकुल जी कहिया सिराय गेला, व्याकुल जी जो है वह कहिया सिराय गेला।
17 सितंबर 1984 में। तो अगर जन्म भी हल 17 मार्च 1908 में और निधन भी भले 17 सितंबर 1984 में। तो 8वां प्रश्न देखबै भुवनेश्वर दत्त शर्मा के मुख्य रचना की लगे। तो अगर मुख्य रचना जो है वह हमर बाबू हमर सोना और गुलामी को मिटाकर ई दुइयो लगे। 9वां प्रश्न देखबै व्याकुल जी ककर संग 1930 में जेल यात्रा कर ले हलै। तो राम वृक्ष बेनीपुरी के संग जे हिंदी के कवि लगत। हमर बाबू हमर सोना हमर सुगा पढ़े ले गेल सुन अकली सुन गे खगिया ऊँच करंजर आजे भेल केकर प्रगतिशील विचार लगे। ये विचार जो है वह भुवनेश्वर दत्त शर्मा और व्याकुल के लगे। 11वां प्रश्न देखबै कि व्याकुल उपनाम से उर्दू भाषा में लिखी गई भुवनेश्वर दत्त जी की राष्ट्रीय कविता सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। ये कवि हैं और राष्ट्रीयता इनमें कूट कूट कर भरी है। ये कथन जो है ये कथन के लिखल है ये कथन जो है वह माखन लाल चतुर्वेदी लिखे हैं व्याकुल जी के बारे में। 12वां प्रश्न देखबै कि व्याकुल जी के पहिल किताब 1939 ईस्वी में विष्णुगढ़ हजारीबाग बाटले प्रकाशित भेल हलै। किताब के नाम लगे कलाम ए व्याकुल। 13वां प्रश्न देखबै नौजवान या तो गुलामी को मिटाकर दम लेंगे वरना अच्छा है बस सर को कटाकर दम लेंगे केकर लिखल लगे। ये व्याकुल जी के लिखल लगे। 14वां प्रश्न देखबै कि कौन ईस्वी व्याकुल जी गांधी जी के संगे अयला और आज़ादी के उलगुलाने में लाग गेला। तो 1925 ईस्वी में अयला। व्याकुल जी जो है वह बच्चे में अपन घर से बाहर निकल जा है अजय गांधी जी के साथ 1925 में आओ है शायद 11 बच्चर में बाहर निकल जाए। 15वां प्रश्न केकर सीख पाई के 15वां प्रश्न नहीं देखबै कि केकर सीख पाई के हरिजन उत्थाने के कामे लाग गेला व्याकुल जी और अपने अंतर्जातीय विवाह करला। तो केकर सीख पाई के तो गांधी जी के सीख पाई के। तो अभी हमने पढ़ लिया छठा जीवनी जो है भुवनेश्वर दत्त शर्मा के पढ़ लिया। 7वां हमने देखबै श्रीनिवास पानोरी और अंतिम 8वां देखबै विश्वनाथ दसोंधी। तो श्रीनिवास पानोरी के जो जीवनी है वह अभी तो हमने जीवनी में तो डिटेल ना दिया गया है। अगर डिटेल जो है श्रीनिवास पानोरी के वह चाभी काठी नाटक में दिया गया है और विश्वनाथ दसोंधी राज के पूरा माने क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा दिया गया है। विश्वनाथ दसोंधी के अधिक क्वेश्चन देखे खातिर अजगर नाटक में हमने के देखे भेतो। तो हमने अगर मैं छोटा सा जानकारी दिया है तो देख लेबै पानोरी जी के। तो पानोरी जी के जीवन परिचय जो है वह लिखले है प्रदीप कुमार उर्फ दीपक। तो पहला प्रश्न हम देखबै कि श्रीनिवास पानोरी जी के जीवनी के लिखले है तो लिखले है प्रदीप कुमार उर्फ दीपक। श्रीनिवास पानोरी जी के जन्म तारीख बतावा। श्रीनिवास पानोरी जी के जन्म तारीख जो है वह 25 दिसंबर 1920 और इनका निधन जो है वह 1986 है। तीसरा प्रश्न देखबै कि लेखक प्रदीप कुमार के कौन उपाधि दिया गया है तो दीपक के उपाधि दिया गया है। बरवा अडक अखै बोर ककरा कहल जा है तो श्रीनिवास पानोरी जी के। बरवा अडक अखै बोर जो है वह संस्मरण लगे और लिखल गया है श्रीनिवास पानोरी जी के ऊपर और अगर लेखक लगे शांति भारत। तो 5वां प्रश्न हम देखबै कि खोरठा के भीष्म पितामह जो है श्रीनिवास पानोरी जी के कहल जा है। 6ठा प्रश्न देखबै पानोरी जी कौन बच्छर से लिखे के शुरू कर ले हला। पानोरी जी जो है 1946 से लिखे के शुरू कर ले हला। पानोरी जी के माय और बाप के नाम की लगे तो पानोरी जी के माय के नाम जो है वह दुखनी देवी और बाप के नाम जो है वह शालिग्राम पानोरी है। 8वां प्रश्न देखबै कि पानोरी जी के खोरठा भाषा के भीष्म पितामह के कहले है। खोरठा भाषा के भीष्म पितामह जो है वह विश्वनाथ दसोंधी राज कहले है। 9वां प्रश्न देखबै कि पानोरी जी कहिया सिराय गेला। पानोरी जी जो है वह 7 अक्टूबर 1946 में सिराय गेला और पानोरी जी के जन्म जो है वह 25 दिसंबर 1920 के भेल हलै। तो इसलिए 25 दिसंबर के खोरठा दिवस के रूप में भी मनावल जा है। पानोरी जी के प्रसिद्ध रचना की हकै तो पानोरी जी के प्रसिद्ध रचना जो है वह तितकी बाल किरण
मेघदूत ई सभे लगे। पानुरी जी के उपन्यास के नाम की लगे तो रखते रांगल पंखा जो है वह उपन्यास लगे। 12वां प्रश्न देखबै, पानुरी जी के जन्म भेल है बरवड्डा धनबाद में। 13वां प्रश्न देखबै कि पानुरी जी खोरठा भाषा के वाल्मीकि के कहले हथ। पानुरी जी के खोरठा भाषा के वाल्मीकि जो है पंडित रामदयाल पांडे कहले है। 14वां प्रश्न देखबै कि पानुरी जी खोरठा भाषा के टैगोर, पानुरी जी के खोरठा भाषा के टैगोर के कहले हथ। तो खोरठा भाषा के टैगोर जो है वह चतुर्भुज साहू कहले है। मेघदूत के खोरठा अनुवाद, मेघदूत के खोरठा में अनुवाद कौन बछर करल गेल है। और पानुरी जी के द्वारा जो है वह 1968 में करल गेल है। अब हमनी 8वां और अंतिम जो है वह विश्वनाथ दसौंधी राज के जीवन परिचय देखबै, जकर परिचय लिखले है श्याम सुंदर केवट उर्फ रवि। तो विश्वनाथ दसौंधी राज के जीवनी के लिखले है तो श्याम सुंदर केवट लिखले। दूसरा प्रश्न देखबै कि विश्वनाथ दसौंधी राज के जन्म बच्छर बतावा। तो विश्वनाथ दसौंधी राज के जन्म बच्छर है 15 अप्रैल 1943। भट्ट मुरना कतरास धनबाद में। और निधन जो है वह 16 अक्टूबर 2009 में भेल। चौथा प्रश्न देखबै कि विश्वनाथ दसौंधी राज के माय एवं बाप के नाम। तो माय के नाम जो है वह मुखराम दसौंधी, विश्वनाथ दसौंधी राज के माय के नाम है फूटा देवी और बाप के नाम है मुखराम दसौंधी। 5वां प्रश्न देखबै कि विश्वनाथ दसौंधी के जन्म भट्ट मुरना गांव के कतरासगढ़ जिला धनबाद में भेल हलै। 6ठा प्रश्न देखबै कि विश्वनाथ दसौंधी राज ग्रामीण शोषण व्यवस्था के खिलाफ कौन रचना लिखले हलै। तो ग्रामीण शोषण व्यवस्था के खिलाफ जो है वह लिखले हलै नाटक 2 गो लिखले हलै, एगो अजगर लिखले हलै और एगो भगजोगनी लिखले हलै। चाभी काठी जो है श्रीनिवास पानुरी के नाटक लगे। 7वां में देखबै कि दसौंधी राज किनखर से प्रभावित होके तनी बूझ रे मानुष लिखले है। तो ये लिखले है रविंद्रनाथ टैगोर से प्रभावित होके। तो 8वां प्रश्न देखबै कि विश्वनाथ दसौंधी के उपनाम की लगे तो राज लगे। पुटुस और परास कौन लिखल है। पुटुस और परास जो है वह विश्वनाथ दसौंधी राज लिखले है। पुटुस और परास जो है वह कविता संग्रह लगे। 10वां प्रश्न देखबै कि खोरठा भाषा के पहिल प्रकाशित कहानी के की नाम लगे। तो महुआ, जकर प्रकाशन भेल 1970 में और विश्वनाथ दसौंधी के द्वारा लिखल कहानी लगे। तो महुआ कहानी केकर लिखल लगे। तो महुआ कहानी जो है विश्वनाथ दसौंधी राज के लिखल लगे। 12वां प्रश्न देखबै कि विश्वनाथ दसौंधी राज श्रीनिवास पानुरी सम्मान देल रहे। तो देल रहो है श्रीनिवास पानुरी सम्मान जे देल रहो खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद से।